हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप एकदम पक्का श्योर रहिए कि आपके एग्ज़ाम के अंदर में ये इस फार्मूला पे एक क्वेश्चन पक्का आना है, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आए, चाहे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में आ जाए। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन हम पहले से लिख के रखे हैं, तो वो क्वेश्चन तो हम लोग बाद में करेंगे। अब इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों ये एग्ज़ाम में आता है, तो उसका कारण है ये बुक आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लास 10th का ये बुक है ना, फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल, ठीक है। इसके अंदर में देखिए, जब आप पहला चैप्टर पढ़ने जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, इसके अंदर में फर्स्ट पेज पे ही ये फॉर्मूला आपको लिखा गया है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यानी आप ये समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला आपको क्लास 10th के पहले चैप्टर में आता है। तो कितना इंपॉर्टेंस है अब आप समझ रहे होंगे। हम लोग 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, तो इसीलिए टीचर को ये बात पता होता है, तो बच्चों को याद रहे, इसलिए इस फॉर्मूला का पक्का क्वेश्चन बनाते हैं वो एग्ज़ाम के अंदर में। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, ज़रा हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो चार टर्म है ना, यहाँ पे डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, इनमें से कोई एक टर्म आपका मिसिंग रहेगा। क्वेश्चन के अंदर में क्या है, देखिए चारों टर्म लिख दिए हैं, जिसमें से 3 टर्म का वैल्यू लिखा हुआ है और डिविडेंड का वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आपका 3 टर्म का वैल्यू लिखा हुआ है और डिवाइजर का वैल्यू नहीं है, कोई एक टर्म मिसिंग होगा। तो कैसे वो मिसिंग टर्म को आप फाइंड आउट करिएगा, यही हम इस सेक्शन में सीखेंगे। चलिए सीखते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन जो ए है, उसके अंदर में हमको डिविडेंड निकालना है और हमारे पास डिविडेंड का फॉर्मूला पहले से दिया गया है। डिविडेंड अगर जो आपको चाहिए तो आप क्या करिए, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करिए कोशेंट के साथ, जितना आंसर आएगा उसके अंदर में रिमाइंडर ऐड कर लीजिए, आपको क्या पता चल जाएगा, आपका डिविडेंड। तो हम लोग इसको बनाते हैं, जो जो वैल्यू है इसके अंदर में पुट करते जाइए। डिवाइजर आपका क्या है, 70, तो हम लोग इस डिवाइजर के जगह पे 70 लिख देंगे। फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कोई छेड़छाड़ नहीं, मल्टीप्लाई लगा देंगे। फिर कोशेंट का वैल्यू क्या है हमारे क्वेश्चन के अंदर में, 20, तो हम लोग कोशेंट के जगह पे 20 लिख देंगे। फिर बीच में प्लस का साइन है, एज इट इज़ कॉपी कर देंगे और फिर आपका रिमाइंडर का वैल्यू जो भी होगा यानी कि 15, वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हमको कर लेना है सिंप्लीफाई, ठीक है, सॉल्व कर लेना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप क्या करेंगे, 70 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 जा 14 होता है और इसका एक 0 और इसका एक 0। इस तरीके का अगर जो आपको डिवीज़न सीखना है तो आपको मेरा मल्टीप्लिकेशन का वीडियो जाके देखना चाहिए, वहाँ पर हम आपको इस तरीके का डिवीज़न सिखाए हैं, ठीक है, कैसे आप चुटकी बजा के ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, अभी प्लस 15 करना बचा है मेरा, तो प्लस 15 इसके साथ में लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, तो 1400 में 15 ऐड करेंगे, तो 0 + 5 5, 0 + 1 1 4 1। ये हो गया मेरा क्या, रिक्वायर्ड डिविडेंड। अगर जो हमको डिविडेंड का आंसर पूछे तो यही है आपका डिविडेंड, ठीक है। तो ये बन गया मेरा क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, ये आपका डिविडेंड है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी, ये वाला। इसके अंदर में आपको क्या निकालना है, डिवाइज़र। तो सर आप तो हमको डिविडेंड का फॉर्मूला दिए हैं लेकिन डिवाइज़र का फॉर्मूला नहीं दिए हैं, और आप जैसा बता रहे हैं कि इनमें से कोई एक मिसिंग हो सकता है, तो कभी कभी कोशेंट भी मिसिंग हो सकता है सर, कभी कभी रिमाइंडर भी मिसिंग हो सकता है, तो उनका फॉर्मूला कैसे होगा। तो चलिए हम लोग आपको पहले फॉर्मूला बता देते हैं और फिर उस क्वेश्चन को करेंगे। तो डिवाइज़र का फॉर्मूला क्या है आपका, अगर जो आपको क्वेश्चन में जैसे वहाँ पे डिवाइज़र निकालने के लिए देगा, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाई कोशेंट। ये आपका फॉर्मूला है फॉर डिवाइज़र। इसी तरीके से अगर जो आपको मान लो निकालना है कोशेंट, तो कोशेंट का क्या फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, तो कोशेंट का आपका फॉर्मूला होगा डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, ठीक है।
ये आपका हो गया कोशेंट का फॉर्मूला। अब एक बच गया है मेरा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का क्या फॉर्मूला होगा? रिमाइंडर का फॉर्मूला होगा आपका डिविडेंड माइनस डिवाइजर इनटू कोशेंट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया तीनों टर्म का। अगर जो आपको डिवाइजर निकालना है तो आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अगर जो आपको कोशेंट निकालना है तो आप ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और अगर जो आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फिर से बोल रहे हैं हम आपको, ये चारों फॉर्मूला आपको अपने खून में मिला लेना है, सांसों में घोल लेना है इसको। अब फॉर्मूला सीख चुके हैं डिवाइजर का फॉर्मूला, आप लोग उसको याद करना ज़रूरी समझिएगा, आप लोग उसको ज़रूर से याद करिएगा। अब हम लोग बनाते हैं ये क्वेश्चन नंबर बी। तो बी में हमको निकालना है डिवाइजर, तो पहले हम लोग डिवाइजर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोशेंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बिल्कुल पिछले वाले फार्मूला के तरीके से यहाँ पे भी आपको डिवाइजर चाहिए ना, तो उसके अपोजिट साइड, मतलब कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो जो टर्म है उसका वैल्यू पुट करिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिविडेंड के जगह पे डिविडेंड का वैल्यू पुट कर देंगे। कितना है मेरा डिविडेंड का वैल्यू? 1190 पुट कर दिए। अब बीच में माइनस का साइन है, लगा दिए। फिर रिमाइंडर का वैल्यू पुट करने बोल रहा है, तो रिमाइंडर है मेरा 17, वो पुट कर दिए। फिर अपॉन का साइन, और फिर नीचे में हमको लिखना है कोशेंट, तो हम लोग कोशेंट लिख देते हैं 23। ठीक है, अब कर लेना है इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 7 जाएगा 3, 8 - 1 7 1 1 1173। अब इसको करना है 23 से डिवाइड, है ना। तो हम लोग 1173 को करते हैं 23 से डिवाइड, क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स में 15, हाँ 5 टाइम्स में लगाते हैं, कितना हो जाएगा? 115। 115 माइनस करेंगे 2, कट गया, यहाँ पे बचा 3। 1 टाइम्स में 23, तो ये हो गया रिमाइंडर मेरा 0। तो कितना आ गया मेरा आंसर? 51।